Hello viewers, I'm Sunita Singh, faculty for GS and Current Affairs at Juris Pathway. आज हम लोग क्लैट एग्ज़ाम को क्रैक कैसे करें, क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं ताकि इस एग्ज़ाम में हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं, इसको हम समझेंगे। चलिए, सबसे पहले आपको ये जानना होगा, देखिए जीएस में यानी कि हमारा जो फील्ड है जीएस प्लस करंट अफेयर्स, उसमें आपको स्ट्रॉन्ग स्टैटिक का फाउंडेशन तो होना ही चाहिए। स्टैटिक का पोर्शन में आप जानते ही हैं क्या आता है, हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, ज्योग्राफी है, देन पॉलिटी है, उसके बाद इकोनॉमिक्स है, एनवायरनमेंट है, जो जितने भी उसके फील्ड्स हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ये सब तो आपको इसके जो वाइटल पॉइंट्स हैं उसको तो आपको जानना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत डिटेल वे में, लेकिन हाँ वैसे जो फैक्ट्स हैं जो कि एकदम एक्सपेक्टेड है कि इतना तो आप किसी भी चीज़ के बारे में जानते हैं, वो उतना तो आपका होना ही चाहिए। तो आपका स्ट्रॉन्ग स्टैटिक फाउंडेशन होना चाहिए। और दूसरा है कि यू मस्ट बी रीडिंग न्यूज़पेपर रेगुलरली, क्योंकि आपने देखा है पिछले साल के जो क्वेश्चंस आए हैं वो पैसेज बेस्ड होते हैं, और पैसेजेस जो है वो कहाँ से लिए जाते हैं, दे आर टेकन फ्रॉम द लाइक ऑन गोइंग न्यूज़। जो भी न्यूज़ चल रहे हैं, जैसे कि इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे जो भी न्यूज़ चल रहे हैं वहाँ से ही लिया जाता है, और उसी पे जो क्वेश्चन बेस्ड होते हैं उसमें कुछ क्वेश्चन स्टैटिक से जो टॉपिक उठाते हैं वो लोग पैसेज के लिए, उसमें कुछ क्वेश्चन जो है स्टैटिक का ले लेते हैं, और कुछ क्वेश्चन जो है ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो उसी करंट अफेयर्स का होता है, जो पैसेज का है उसमें से ही पूछते हैं वो, लेकिन पैसेज में नहीं पूछ के आउटसाइड से पूछते हैं, बट क्वेश्चन इज़ रिलेटेड टू द टॉपिक। तो ये बात क्लियर हो जाइए कि आपको न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही पढ़ना है, और कोशिश कीजिए कि कुछ इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उसको आप नोट डाउन भी करें। ओके, जीके इज पार्ट। अब हम देखते हैं कि जीके का, क्लैट जीके का पैटर्न क्या है। जीके इज पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स सेक्शन। आप जानते हैं कि जीके या जो भी आपका जीके जनरल नॉलेज है वो बेसिकली इट्स पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स सेक्शन ओनली। इस एग्ज़ाम में आपने देखा है कि अलग से कोई स्टैटिक पोर्शन पे क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाता है, करंट अफेयर्स का टॉपिक रहता है पैसेज पे, और वहाँ से क्वेश्चन जो है बनाए जाते हैं। इसीलिए जीके इज पार्ट ऑफ करंट अफेयर सेक्शन। फोकस ऑन रीसेंट 12 मंथ्स। आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर भी जो आप फॉलो कीजिएगा तो कितना पुराना से आप फॉलो कीजिएगा। जैसे अभी मई चल रहा है 2025, तो आप मई या अप्रैल 2024 से आप उसको आपको देखना चाहिए था, और उसको आप कंटिन्यूसली स्कैन कीजिए, इंपॉर्टेंट उसके न्यूज़ को कहीं नोट डाउन कीजिए। स्टैटिक प्लस करंट मिक्स तो आता है, ये तो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि पैसेज में स्टैटिक और करंट का मिक्स होता है, और एम्फेसिस रहता है रीजनिंग बेस्ड जीके पर। जैसे जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपने ये भी देखा है कि जैसे अब मान लीजिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पूछा, तो कुछ पैसेज से तो पूछते ही हैं, लेकिन उसमें ही कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ देंगे जो उस पैसेज में नहीं होगा, लेकिन कुछ लॉजिक पे, कुछ रीजनिंग पे बेस्ड होगा। तो इसके लिए आप तैयार रहिए। आपका अगर कॉन्सेप्ट उस चीज़ के बारे में अच्छा है तो आप आराम से आंसर कर लीजिएगा, नो डाउट अबाउट इट। ओके, नाउ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, that is a very important part of your static portion। इसीलिए फ्रीडम मूवमेंट को आपको अच्छे से देखना है। उसका चाहे आप उसको ट्रेस कीजिए 1857 रिवोल्ट से, उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो फॉर्मेशन होता है, मॉडरेट ग्रुप, एक्सट्रीम ग्रुप जो है, या जो भी इवेंट्स हुए, नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, फिर आपको क्विट इंडिया मूवमेंट, और फाइनली इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। ये सबको अच्छे से आप स्कैन कीजिए। नेक्स्ट जो है वो है, जैसे आप इंडिया एंड इट्स नेबर्स, आपको जानना चाहिए अपने नेबरिंग कंट्री के बारे में। जैसे इंडियन पाक अभी वॉर चल रहा था, उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है, या इंडिया चाइना का भी बहुत चल रहा है, वो आपको जानना चाहिए।
आपको इंडो बांग्लादेश भी जाना चाहिए क्योंकि वो भी बहुत न्यूज़ में है। तो नेबरिंग कंट्री से रिलेटेड जो न्यूज़ है उसको आपको ज़रूर जानना चाहिए। एंड अलॉन्ग विद द नेबर्स, जो आपका चाइना है, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका है, इसके अलावा आपका जो पहले से चले आ रहे इश्यूज़ हैं जैसे कि अक्सई चिन, पीओके, काला पानी, ये सब भी इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रूर देखिएगा। और रीसेंट इशू भी जो है इंडिया चाइना बॉर्डर को लेकर, श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस को लेकर, आपको ये भी देखना चाहिए। ओके, नाउ इंटरनेशनल क्राइसिस, इंटरनेशनल लेवल पे जो मेजर हॉट टॉपिक्स है जैसे इजराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट, रशियन यूक्रेनियन वॉर या रेफ्यूजी क्राइसिस, रेड सी शिपिंग डिस्ट्रप्शन, ये सब टॉपिक्स को आपको अच्छे से स्कैन करना चाहिए। यूनाइटेड नेशन और उसके जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमारे हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो सबको आपको देखना चाहिए। जैसे यूनाइटेड नेशन, उसके 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स जो भी है आपको देखना चाहिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को देखना चाहिए, उसका पैंडेमिक ट्रीटी इज़ इम्पॉर्टेंट, IMF, ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक, वर्ल्ड बैंक, यूनेस्को का जो भी की रिपोर्ट्स है आपको वो भी जानना चाहिए। नाउ फर्स्ट एंड सुपरलेटिव्स इन द वर्ल्ड, यानी कि फर्स्ट कौन कहाँ गया या क्या अचीव किया, वो जो आप जानते हैं जनरल नॉलेज में दिया जाता है बुक्स में, उसको आपको देखना चाहिए जो अभी रेलिवेंट है। जैसे फर्स्ट पर्सन टू गो इन स्पेस या कोल्डेस्ट प्लेस इन एंटार्क्टिका, ये पोर्शन भी जो है आप उसको एस्केप मत कीजिएगा। देन कंट्रीज कैपिटल एंड करेंसीज, ये आप जानते हैं, ये ट्रेडिशनल जीके में का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। यू मस्ट नो कंट्री अलॉन्ग विथ इट्स कैपिटल एंड करेंसीज। नाउ टॉप करंट अफेयर्स जो है अभी इंडिया का 2024 to 25, लाइक द भारत रत्न अवार्ड्स, लोकसभा इलेक्शंस 2024, पेरिस ओलंपिक 2024, चंद्रयान 3, ग्लोबल समिट, G20, ब्रिक्स, India's GDP trends, ICC tournaments, major MOUs, international visits and defense deals, ये सब जो है आपको ज़रूर देखना चाहिए। Now recapitulation and revision tips, आपको नोट्स बनाना चाहिए। You must make मंथली करंट अफेयर नोट्स, ये आपको मैंने बताया कि कोशिश कीजिए कि न्यूज़पेपर पढ़ने बैठते हैं तो एक नोटबुक लेके बैठिए। उसके बाद कोशिश कीजिए कि आप खुद भी कैसे समझ सकते हैं, जैसे एडिटोरियल पेज का आपको जो भी आर्टिकल है उसको कभी कभी पढ़िए और देखिए कि उस अगर कुछ हॉट टॉपिक से रिलेटेड है तो उसका स्टैटिक और उसका जो लेटेस्ट उसका जो भी क्वेश्चन बन सकता है उसको ज़रूर देखिए। एंड अनदर थिंग इज़ प्लीज़ रिवाइज फ्रॉम रिलायबल सोर्स। नेट पे भी कोई ऐसा साइट है जो कभी कभी गलत इन्फॉर्मेशन दिया रहता है, तो प्लीज़ आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो वो ऑथेंटिक सोर्स होना चाहिए। उसके बाद MCQs और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसको तो आपको देखना ही चाहिए, सो एज टू गेट नॉलेज कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। नाउ आप यू कैन जॉइन अस, जैसे हम लोग जुरिस पाथवे से हैं तो अगर आप हमको ज्वाइन करते हैं तो प्ले स्टोर पे जाके जुरिस पाथवे ऐप को डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे आपको हमारे कंटेंट्स भी मिलेंगे, लेक्चर कंटेंट, और प्लस आपको प्रैक्टिस सेट्स भी मिलेगा जिससे आपको बहुत लाभ होगा। देन यू कैन ऑल्सो यूट्यूब पे भी आप जा सकते हैं @जुरिस पाथवे, फेसबुक पे भी अवेलेबल हैं जुरिस पाथवे, इंस्टाग्राम पे juris_pathway पे अवेलेबल हैं। देन व्हाट्सएप पे ये जो नंबर दिया हुआ है 9006834666, इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, इंक्वायरीज भी कर सकते हैं, मैसेजिंग भी आप कर सकते हैं और जो भी इन्फो आपको चाहिए वो आप प्राप्त कर सकते हैं। नाउ
और लास्ट नॉट द लीस्ट, ये हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.jurispathway.com। तो मेरे ख्याल से हमने सारा कुछ डिस्कस कर लिया है। सो हैप्पी प्रिपरेशन, थैंक यू।